हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया था। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3 आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। और बाकी अपन की मैथ्स और हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं और आगे भी ऐसे प्रैक्टिस सेट मैं लाता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, और एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए जैसे ही कोई नया वीडियो आता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना यार, आप लोग को ऐसे ही क्लासेस मिलती रहेगी। तो हमारे जो क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किया है, तो ये प्रीवियस ईयर मीन्स एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और एसएससी जीडी के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है और ये अभी हाल फिलहाल के क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, जहाँ तक का है, तो टीसीएस जो कंपनी है जो एसएससी का एग्ज़ाम कराती है, कंडक्ट कराती है, तो मैं भी वही आपका एग्ज़ाम जो है तो कंडक्ट करा सकती है। आपको एसएससी के पूरे सेट से लगा के जाना है, ताकि क्योंकि एसएससी टीसीएस जो होती है तो प्रीवियस ईयर को ही ज़्यादा प्रेफर करती है ना। उसी के लिए मैंने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज़ चालू की है। तो इसीलिए आपको चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए यार, ताकि आपको ज़रूर कुछ न कुछ प्रॉफिट मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, कि एक सीरीज का क्वेश्चन है, दिया है आपको 24, फिर 48, 45, फिर आपको दिया है कि क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, है ना। फिर वन, आपको इस सीरीज में एक चीज़ दिख रही होगी, जैसे 24 है, 24, फिर 48 है, फिर 45 हो रहा है, फिर हमें फाइंड आउट करना है, फिर 175। मतलब पहले तो 2 टाइम्स हुआ, 2 गुना, फिर एकाएक सीरीज क्या हो गई, माइनस हो गई, है ना। माइनस कितना हुई है, -3 हुई है। अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है। दोस्तों, यहाँ पर तो नंबर तो बढ़ रहा है ना, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, बट इनके जो सिग्न है, जैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ माइनस है, तो इसी प्रकार चलेगा। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हुआ इंटू 2 का, फिर -3 हुआ, तो अब मल्टीप्लाई किसका होगा, 4 का होगा। नंबर तो बढ़ेगा लेकिन ये सिग्न भी चेंज होते रहेंगे। तो अब मल्टीप्लाई किसका होगा दोस्तों, 4 का। तो 45 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 2 18, 180 होगा। तो आपका आंसर होगा 180। अगर आप चेक भी करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर 180 आ गया, 180 आ गया, हमने यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किया था। अब आगे नंबर क्या होगी, 5 होगी, लेकिन उसके पहले क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि इंटू माइनस में अपनी सीरीज चल रही है। तो 180 में -5 करोगे तो 170 आ जाएगा। यही सीरीज का पैटर्न है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कि एक कोडिंग का क्वेश्चन है, कि एक किसी कोड में है जो, तो AN को 16 लिखा जाता है, NO को 212, और उसी में US को क्या लिखा जाता है। जैसे A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1, और N की कितनी है, 14, है ना। 1 की कितनी है, 14। अगर आप इनका प्लस करोगे तो 15 ही होगा। और अगर आप इनको देखो, यहाँ पर 2 है, NO से 212 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तभी ना ये नंबर सीधे 212 हो गए। NO 2 ही नंबर है लेकिन 212 हो गया। तो यहाँ आप अगर मल्टीप्लाई कर दो और +2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 14, एक कम 14 + 2 कर दोगे तो 16 हो जाएगा। इसी प्रकार आप NO को, N की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है, और O की 15 + 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, और 15 एकम 15 छः कितना हो जाएगा, इसको आप कर लो, 15 एकम 15 छः 21, और 210 हो जाएगा। +2 करोगे तो 212 हो जाएगा। ये अपनी सीरीज़ यही हो रही है। इनका जो आ रहा है, मतलब प्लेस वैल्यू, उसका मल्टीप्लाई कर दो, फिर +2 कर दो। यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, यू का प्लेस वैल्यू, आई होप आप लोग को प्लेस वैल्यू याद होंगी, है ना, तभी आपकी ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकोगे। तो 19 यस की होती है, +2 कर दो। अब आप एक काम इसमें और कर सकते हो, कि आप देख रहे हो कि ऑप्शन सब अलग अलग हैं, यूनिट डिजिट भी अलग अलग हैं। तो आप ऐसा करो कि इनको अगर जल्दी सॉल्व करना कर चाहते हो, तो जैसे 9 एक कम 9, यूनिट डिजिट 2 रहेगा, और 9 रहेगा, फिर +2 करोगे तो 9 2 11, मतलब यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। तो यूनिट डिजिट 1 किस में है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 में,
401। अगर आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो कर सकते हैं। 19 से कम 19 की 9, कैरी कितना आया 1, 19 दूना 38 एक 39, 399 प्लस 2 करोगे तो 401। सो आप सॉल्व भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये आपका डाइस दिया है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिसिंग है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आप लिख लेना 7, है ना। क्या बोल रहा है कि एक डाइस दिया है जिनकी 6 फलकों पर मतलब सरफेस पर 1 से 6 तक की संख्याएं नंबर्स अंकित हैं। जैसे 1 से 6 तक की संख्याएं इसी के बीच की नंबर जो है तो इस डाइस पर अंकित हैं। फलक 5 और फलक 1 की अपोजिट संख्याओं का योग क्या होगा। दो फलकों का हमें फलक 5 का और फलक 1 का अपोजिट नंबर निकाल कर फिर उनका बताना है कि जो अपोजिट नंबर आएगा उनका योग क्या होता है। अपन अपोजिट नंबर कैसे निकालते हैं दोस्तों, कि अपोजिट नंबर जो होता है दो फलकों का हमेशा कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। जैसे कोई डाइस है वही स्टैंडर्ड डाइस होता है, जब तो सतह का सरफेस का अपोजिट नंबर 7 हो वही एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, तभी वो अपना डाइस माना जाएगा, नहीं तो वो डाइस नहीं होगा। जैसे कि यहाँ अपन कॉमन देखते हैं 5 1 5 1 दोनों में कॉमन है, बचा क्या 3 4, तो 3 का अपोजिट तो 4 हो गया, है ना। 3 का अपोजिट क्या हो गया 4। अब बचा क्या 5 बचा और 1 बचा। और नंबर कितने से हैं 1 से 6 तक, मतलब 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है 5 है और 6 है। 3 4 तो हो गया, इनका फाइंड आउट हो गया, 3 से 4 तक ये हो गया। अब हमें बताना है 5 और 1 का, इसका बताना है 5 और 1 का, और यहाँ पर 6 है ना। तो हम क्या 5 में क्या ऐड करेंगे, जो बची हुई नंबर है तो 7 हो जाए। अगर 5 में 2 आप ऐड कर दोगे तभी ना 7 हो जाएगा, और एक स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा, और अपनी जो नंबर है वो भी कवर हो जाएगा। और यहाँ 1 है तो 1 में क्या ऐड करोगे 6 जो ऐड करोगे तभी तो स्टैंडर्ड डाइस होगा। जैसे कोई अगर बोले कि यहाँ 5 है तो आप 6 के नहीं ऐड कर सकते हो, 6 इसलिए नहीं ऐड कर सकते कि वहाँ पर फिर स्टैंडर्ड डाइस नहीं बनेगा। 6 5 11 हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड जो मानक पासा होता है उसका जो अपोजिट होता है उन दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हर एक में 7 बताए, 3 4 7 5 2 7 6 1 7, तो अपन का ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया, सही डाइस हो गया। अब बोला है 5 और 1 के जो अपोजिट नंबर आए हैं उनका योग क्या है। 5 का अपोजिट क्या है दोस्तों 2 आया है, और 1 का अपोजिट क्या आया है 6 आया है। अगर आप इनको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 6 2 8, तो 8 कौन सा ऑप्शन है 8 आपका सेकेंड ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है दोस्तों समझाने की। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और हमें कमेंट में बताना है वीडियो कैसी लग रही है आपको, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोग को वीडियो बनाने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोडिंग में ये भी कोडिंग का क्वेश्चन है कि पंच को अगर IDOVQ लिखा जाता है और क्रैक को LDVSD लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जिस प्रकार इन दोनों को चेंज किया गया है तो ब्रेक को आप कैसे चेंज करेंगे। सो दोस्तों देखते हैं PUNCH को कैसे लिखा गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे P का कितना होता है कोड नंबर 16 होता है, U का कितना होता है 21 होता है, N का कितना होता है 14 होता है, C का कितना होता है 3 होता है, और H का कितना होता है 8। अब नेक्स्ट देखते हैं I का कितना होता है दोस्तों 9 होता है, V कितना होता है 22 होता है, O कितना होता है 15 होता है ना, V कितना होता है 22 होता है 9। D के वो दोस्तों 1 मिनट मैंने क्या लिख दिया, D का कितना होता है दोस्तों D का होता है 4, O का 15, B का कितना होता है 22, Q का कितना होता है 16। तो आप एक चीज़ देख रहे होगे यहाँ पे अपोजिट से एक एक नंबर बढ़ा के लिखा। जैसे ये फर्स्ट वाला था और यहाँ से क्या किया कि 8 1 9 कर दिया, फिर 3 1 4 किया, फिर 14 1 15 किया, फिर 21 1 22, फिर 16 1 17। मतलब अपोजिट उल्टे साइड से एक एक बढ़ा के सीरीज को लग रहा कोड किया है। सो जैसे दोस्तों यहाँ पर CRA की क्रैक है, फिर LD, तो क्रैक में क्या किया है कि इसका 11 होता है तो 11 में +1 करोगे तो 12, तो यहाँ पर पहले नंबर में क्या किया है 12 लिखा है। जैसे C का 3 होता है और 3 का में +1 करोगे 4, तो सो इसी प्रकार आपको ब्रेक को भी करना है कि जैसे K का क्या होता है 11, 11 में +1 करोगे तो 12 किसका होता है AL, तो ये हो गया। A का कितना होता है दोस्तों 1 होता है, और 1 प्लस करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 किसका होता है B, तो AL B तो होगा अपना।
और रियल भी कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो आप पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं दोस्तों, अपन इतने में ही ऑप्शन फाइंड आउट कर लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि 7 मित्र हैं, एक 7 फ्रेंड का सर्कल है जिसमें ABCDEF और G हैं, प्रत्येक की हाइट अलग अलग है, ठीक है। AB से छोटा है लेकिन C से ऊंचा है, और B केवल 4 अन्य लोगों से लंबा है। EG से लंबा है लेकिन C से छोटा है, और DB से लंबा है लेकिन F से छोटा है। सो इन सब में सबसे बड़ा कौन है, ये आपको बताना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको थोड़ा लैंग्वेज इसकी लेंदी लग रही होगी, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ आपको जो बोल रहा है क्वेश्चन उसी प्रकार से आपको रिएक्ट करना है। और आपको ही पता होगा, जैसे मैं ये लिखता हूँ A ग्रेटर देन B, मतलब A बड़ा है B से, और मेरे मेरे को लिखना A छोटा है B से, तो कैसे करेंगे, A छोटा है B, जिसकी तरफ मुंह ये खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा का चिन्ह होता है, और जिसकी तरफ बंद होता है वो छोटा होता है। जैसे इसकी तरफ खुला है ये चीज़, तो ये B बड़ा है और ये छोटा है, जैसे इसमें खुला था तो A बड़ा है। सो दोस्तों ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए इसी प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि A B से छोटा है, A जो है तो B से छोटा है, मतलब B जो है तो A से बड़ा है, ठीक है, लेकिन C से ऊंचा है। जो A है B से छोटा है लेकिन C से क्या है, ऊंचा है, मतलब A भी बड़ा है किससे, C से बड़ा है, ठीक है। B केवल जो है तो 4 अन्य से लंबा है, 3 से तो ऑलरेडी लंबा हो गया, 2 से तो ऑलरेडी लंबा हो गया है A से, और C से अभी 2 से और लंबा रहेगा, वो तो हमें पता नहीं है। EG से लंबा है, EG तो, और क्या बोला है कि EG से लंबा है, ई इज ग्रेटर देन किससे, G से लंबा है लेकिन C से छोटा है। EG से लंबा है लेकिन C से क्या है, छोटा है, तो मतलब C जो है तो इनसे बड़ा हुआ होगा। C जो है तो बड़ा है किससे, G से भी, E से तो बड़ा ही है। और D B से लंबा है ना, D जो है तो B से भी लंबा है, D जो है तो किससे लंबा है, B से भी लंबा है, लेकिन F से छोटा है। जो D है तो B से लंबा है, बट जो है तो F से छोटा है, मतलब F जो है तो D से भी लंबा है। सो एक चीज़ आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर दो कॉमन, दो ये हो गए, जैसे यहाँ पर F ही सबसे अधिक लंबा है, क्योंकि इसमें F सबसे लंबा है, और इसमें जो है तो इस वाले में C सबसे लंबा है, और C तो यहाँ भी F ही सबसे लंबा है ना। तो ऑलरेडी क्या हो रहा है यहाँ पे, F जो है तो सबसे ग्रेटर देन आ रहा है, ये हमें निष्कर्ष पता चला कि इन सबसे कौन सा लंबा है, F ही सबसे लंबा है। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एनालॉजी क्वेश्चन है कि 7 को अगर आप 105 कैसे लिख रहे हो, 9 से 153 कैसे लिख रहे हो, 13 से क्या आएगा। जैसे 7 में एक क्या करें कि 105 आ जाए, तो 7 में अगर 7 इंटू 15 करोगे तो 105 ही ना आ जाएगा, 15 सत्ते 105। फिर 9 में कैसा करोगे, तो 9 इंटू 17 करोगे, 17 नमा 153 वगैरह। तो यहाँ पर देख रहे हो कि दो दो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो 13 इंटू 15 दो 17 और 2 19 करोगे, है ना। तो यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए हमारा, 9 अतिरिक्त 27 7 होना चाहिए। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये दो ऑप्शन अपन फंस गए हैं, तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। 19 या 57 कैरी 5 हो गया, 19 एक कम 19 और 5 कितना, कितना हो गया दोस्तों, ओ 19 या 57 के साथ कैरी 5 और 19 एक कम 19 हो गया। और कितना करोगे आप, कितना करना है अभी, 5 ऐड करना है, तो 9 5 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने लगता है कुछ मिस्टेक की है, 1 मिनट। सो दोस्तों यहाँ पर ये सीरीज़ जो हो रही है तो कैसे फॉलो हो रही है, जैसे 7 2 9 हुआ, तो यहाँ पर 2 का 15 हुआ, फिर 15 2 17, है ना। यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है, बट यहाँ पर देख रहे हो कि 4 बढ़ रहा है, 9 4 13 हो गए। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि 4 इंक्रीज हो जाएगा, तो 17 4 21 हो जाएगा, है ना। तो 13 इंटू आप करोगे 21 करोगे तो कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 21 की 3 कैरी 6 और 21 एक कम 21 6 27 273, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। सो
इस प्रकार की ये सीरीज फॉलो हो रही है ना। पहले 2 ऐसे बढ़ रहा है, फिर इससे 2, अब यहाँ डायरेक्ट 4 बढ़ गया, तो यहाँ भी 4 बढ़ेगा, तो 17 4 21 बढ़ जाएगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ये आपको बताना है कि 375 रेशियो से 592, इसमें कैसा रिलेशन है, फिर इसमें कैसा रिलेशन है, तो इसमें कैसा रिलेशन है। सो दोस्तों इस प्रकार की क्वेश्चन आपको क्या करना है कि पहले तो यूनिट डिजिट चेक करना है कि दोनों की यूनिट डिजिट तो सेम नहीं है। जैसे 7 5 12 है ना, 12 3 15 हो रहा है, 9 2 11 5 16, तो ये तो यूनिट डिजिट तो से तो नहीं होगा। फिर अगर आप इनका ऐड करके दोनों को देखो तो 5 2 7 यूनिट आ रहा है, और यहाँ पे करोगे तो 3 ही आ रहा है, तो इनका सम भी बराबर नहीं हो रहा है। सो फिर क्या करते हैं, इनके बीच का अगर डिफरेंस देखे तो ये तो बराबर नहीं है। जैसे 592 का 300 592 में 375 का आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का है, 12 में 5 गए 7, 8 में 7 गई 217 का डिफरेंस है। सेकंड वाला अपन चेक करते हैं, 423 और 640 का डिफरेंस कितना है, इस 423, 10 में 3 गई 7, और 3 में 2 गए 1, 5 में 4 गए वो, 6 में 4 गए 2, तो यहाँ भी कितना है 217 का, मतलब यही सीरीज फॉलो हो रहा है कि इन दोनों के बीच का 217 का डिफरेंस है, तो इनके बीच का भी 217, ये जो नंबर आएगी तो ये नंबर और 198 के बीच का 217 का डिफरेंस रहेगा। सो नंबर कैसे, तो हम अपन क्या करेंगे, वही अगर 217 जोड़ दे इस नंबर में, 198 में 217 जोड़ दें तो हमें नंबर फाइंड आउट पता चल जाएगा। तो 8 7 15, 9 1 10, 1 11, 2 1 3 1 4, तो 415 वो नंबर होगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी आपका कोडिंग का क्वेश्चन है कि OSRE एक सीरीज चल रही है, फिर QOXS SKDK, तो क्या कैसे सीरीज चल रही है दोस्तों कि इसका अपन लिख लेते हैं, नंबर प्लेस वैल्यू क्या होता है 15 17 19, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 21, और 21 किसका होता है यू का, तो फर्स्ट ऑप्शन यू 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 यू, तो सब में एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, यू होगा अपन का पहला। अब सेकंड नंबर कैसे चल रहा है कि 19 19 चल रहा है, फिर आपका क्या चल रहा है 15 चल रहा है ना, फिर क्या चल रहा है सेकंड क्या है 11, तो एक चीज़ -4 -4 -4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 4 करोगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 किसका प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों, 7 होता है जी का, तो यू जी होगा, तो यू जी यू एच, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब फर्स्ट वाला हो सकता है सेकंड वाला, अब यहाँ भी यू जी है यू जी जे, और तीसरा भी 3 सेम है, अपन को तीसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब लास्ट वाला चेक करते हैं, लास्ट में क्या सीरीज फॉलो हो रही है, जैसे 5 ई के कितना हो गया 5 हो गया, एच के कितना हो गया 8 हो गया, के कितना हो गया 11, तो आप देख रहे हो +3 इंक्रीज हो रहा है, +3, तो 5 + 3 8, 8 + 3 11, तो 11 + 3 करोगे 14, और 14 किसका प्लेस वैल्यू होता है एन का होता है, और ये इसमें तो यम है, ये तो 13 है, तो आप एन किस में है फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आपका ये वेन आरेख का क्वेश्चन दिया गया है कि वेन आरेख द्वारा ये वेन आरेख में कौन सा सुटेबल ऑप्शन फिट होगा। जैसे कि ये कोई चीज़ है, ये दोनों जो जो भी चीज़ें हैं इनके अंदर होने चाहिए, बड़े गोले के अंदर होने चाहिए, और उन दोनों जो चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ है या कि कुछ भी है, थोड़ा कुछ चीज़ कॉमन होना चाहिए, है ना, ये हमें रिलेशन बताना। जैसे भारत एशिया बांग्लादेश, एशिया के अंदर तो भारत और बांग्लादेश दोनों हैं, बट भारत और बांग्लादेश में क्या कॉमन है, ये तो दोनों अलग अलग देश हैं, तो इनमें तो ये तो नहीं हो रहा है। मक्का चावल गाजर, अब ये तो भाई ये सब अलग ही, मक्का अलग हो गया चावल अलग, इनमें तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, ये भी नहीं। जैसे तीसरा ऑप्शन बोला है कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्या, मान लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं और नंबर, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं होती है जो 1 2 3 से 4 होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है जो 0 1 से 0 से स्टार्ट हो, तो इनमें भी कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो बचेगा ऑप्शन फोर्थ ही, यही आपका होगा। क्यों होगा, जैसे मानव, मानव के अंदर क्या आ गए, पुरुष भी आ गए, और कुछ पुरुष जो होते हैं तो क्या होते हैं राजनेता हो सकते हैं, तो ये बना रहा है ये चीज़ वेन डायग्राम, तो सो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपको सीरीज दी है इसमें पिक्चर की, और इसमें बताना है कि कैसे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर ये नेक्स्ट वाले सीरीज में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सो दोस्तों आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए।
पहले एक चीज़ को पकड़ी कि गोला किस प्रकार, बीच में गोला कैसे चेंज हो रहा है। देख रहे हो कि आप पहले गोला डॉट भरा हुआ है, फिर खाली है, फिर भरा है, फिर खाली है। अब अपन को क्या चाहिए, भरा वाला गोला चाहिए। भरा वाला गोला है तो 3 में है, ये 4th में नहीं है, तो ये तो एल नहीं होगा। फिर अपन देखते हैं कि ये वाला चीज़ कैसे फॉलो हो रहा है। ये खाली है, ये भरा है, ये खाली है, ये क्या है, खाली है, ये भरा है, ये खाली, ये भरा। अपन को खाली वाला चाहिए, खाली वाला तो इसमें नहीं है। अब बचा कौन सा, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, है ना। अब कैसे करते हैं, थर्ड फोर्थ में यहाँ भी ये चीज़ की लोकेशन दी है। अब इसका ट्रेंगल कैसे मुड़ रहा है वो देखते हैं। 95 डिग्री पर मुड़ा है, जैसे यहाँ 95 मुड़ा, ये 95 मुड़ा, फिर ये 95 मुड़ा। अब ऊपर की ओर शेप रहेगा और ऊपर की ओर ये वाला ट्रेंगल रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है एलिमिनेट करते। पहले एक चीज़ को आपको फोकस करना है कि वो चीज़ किस प्रकार से चेंज हो रही है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे ही आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा है, उसी प्रकार फ्रांस की कैपिटल क्या होता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि रीजनिंग में कैपिटल से, जैसे इंडिया की कैपिटल जो स्टेट होते हैं उनकी कैपिटल से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। कभी कभी जो होते हैं कि जो फेमस कंट्रीज होते हैं या कि अपने जैसे पड़ोसी देश हो गए, पाकिस्तान, अब वो बांग्लादेश, चीन और अफगानिस्तान हो गया, है ना, जो उनके पड़ोसी देश हो, श्रीलंका हो गए, इनकी कैपिटल से रिलेशन पूछ लेता है ना। बोलेगा श्रीलंका की कैपिटल ये है तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या होगी। सो इसी प्रकार इसमें तो बोला है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होती है, कैनबरा। तो उसी प्रकार फ्रांस की कैपिटल क्या होगी, तो फ्रांस की कैपिटल क्या होती है दोस्तों, पेरिस होती है। आई होप आप लोग को पता ही होगा। अब इन तीनों को भी जान लेते हैं कि इनकी कैपिटल क्या है। तो रोम किसकी कैपिटल है, इटली की, रोम इटली की। नू संतारा किसकी है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की है। पहले इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता होती थी, लेकिन अभी हाल ही में उसकी कैपिटल को चेंज कर दिया गया है। अब क्या नई कैपिटल बन गई है, नू संतारा इंडोनेशिया की कैपिटल बन गई है। रूस की, रसिया की जो होती है वो कैपिटल क्या है, मास्को है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में DEC को WVXP लिखा जाता है और क्लेम को XOZRN लिखा जाता है, तो एम मास कोड को क्या लिखा जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ रियलाइज़ की, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको इन लेटर्स का अपोजिट नंबर बताया था। जैसे डी का अपोजिट W होता है, दूध वाला, ई का अपोजिट V होता है, सी का कोरेक्स X होता है, के का अपोजिट P होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, अपोजिट नंबर इनका लिखा गया। सो इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है, ये GD का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जैसे कोरेक्स कोरेक्स हो गया, मैंने LOVE को कैसे याद करता है, LOVE, एल का अपोजिट O और V का अपोजिट O। तो यहाँ पर एल का अपोजिट भी क्या, O, ए का अपोजिट Z, आई का अपोजिट इंडियन रेलवे, एम का अपोजिट N, है ना, सब अपोजिट ही दिया है। तो इसमें भी अपोजिट होगा। एम का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, N, ठीक है। ए का अपोजिट Z, एस का अपोजिट क्या होता है, एस फॉर हायर सेकेंडरी, तो एच हो गया। सी फॉर कोरेक्स मतलब AX, ओ का अपोजिट क्या होगा, L, और टी का अपोजिट गवर्नमेंट टीचर, तो TG या GT, तो जी होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि एक नंबर दी गई है, इनमें का जिस प्रकार रिलेशन है उसी में आपको इन जो फोर्थ ऑप्शन दिए गए हैं उसी में आपको ये रिलेशन बताना है। तो 145 अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो दोस्तों तो क्या होगा, यही नंबर आएगा। 29 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5×9 = 45, 5×4 5×2 = 10, 4×14 145। तो आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। और या नहीं, जैसे 16 और 30 का करोगे तो नहीं होगा, 480 होगा। 20 छक्का 20 120 होता है और 160 ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला कर देते हैं 15 दाहम 150, यहाँ 125 ये भी नहीं। तो बचा ऑप्शन ये, तो यही है आंसर होगा। आप चेक भी कर सकते हो। 14 × 16, तो 16 चौको 64, 4 6, 16 कम 16 6 22, तो 224 ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका राइट आंसर होगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल फिलहाल में ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। डाइस के क्वेश्चन है कि आपको एक दे देगा कि इनमें डाइस दिया रहेगा, फिर इनको बता देगा कि इस डाइस से कौन सा डाइस, जैसे ये डाइस है ऊपर का और ये डाइस इस प्रकार इस क्वेश्चन से ये डाइस बनाया गया है, फिर बोलेगा कौन सा डाइस सही डाइस है ना, कि बना प्राप्त किया जा सकता है, कि बी बनाया जा सकता है, कि ए बनाया जा सकता है, कि केवल ए और बी, है ना।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, जो ऊपर चित्र है पहले उसका अपोजिट अपन निकालेंगे। अपोजिट कैसे निकालेंगे? जैसे अपन को 2 का अपोजिट निकालना है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक छोड़कर ये, तो 2 का अपोजिट 5 हो गया, ठीक है। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक छोड़ेंगे तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो बचा तो वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का अपोजिट 4 होगा। और जो जो ये अपोजिट नंबर है दोस्तों ना, एक ही डाइस में एक साथ ही नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, नेवर। सो आपको यही पता करना है कि अगर ये एक ही साथ अपोजिट नंबर हो गए तो वो डाइस अपन का स्टैंडर्ड डाइस नहीं माना जाएगा। जैसे 3 6 2, अब 3 6 अपोजिट है और एक ही डाइस में है 3 6, तो ये नहीं होगा। जैसे 1 4 3, 1 4 भी आ गए, 1 4 भी अपोजिट है और यहाँ भी 1 4 आ गया, तो ये भी अपन का डाइस नहीं है। जैसे 3 6, यहाँ भी 3 6 अपोजिट है, तो ये भी आ गया, तो ये नहीं। लास्ट वाला करते हैं 2 2 इसमें है, 6 6 इसमें है, 4 इसमें, अलग अलग है, एक साथ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी होगा, केवल डी ही फॉलो होता है। तो आपका डी जो होता है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि अगर अपोजिट नंबर एक साथ रहेंगे डाइस में तो वो डाइस आपका नहीं माना जाएगा, वो डाइस कभी भी नहीं बन सकता। सो अलग अलग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ये आपका अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अगर 4 मित्र हैं KLMN और एक रो में बैठे हैं और उनके जो मुख हैं दक्षिण दिशा की ओर हैं और L और M दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं, L और N के बीच बैठा है और M के दाएं दूसरा है, तो K के ठीक बाएं बताना है। सो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इनका जैसे आपको ये डायरेक्शन पता ही होगी, ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे की ऊपर साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। अगर मैं इनको नॉर्थ में इनको बैठाता ऐसे, नॉर्थ में इनका अगर मूव होता तो ये लेफ्ट होता, ये राइट होता, बट इनको हमको किस में बैठाना है, राइट में बैठाना है। तो राइट में अगर बैठाना है, ये इस प्रकार का इनका मूव, एक ये राइट में है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 4 ही व्यक्ति हैं। जैसे ये लेफ्ट राइट होगा तो अपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, राइट और एक होगा लेफ्ट। अगर आपको राइट और लेफ्ट में कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों, ऐसे डायरेक्शन में राइट और लेफ्ट में दोस्तों कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राइट और लेफ्ट जो है तो बहुत ही आपकी लाइफ में भी ये काम करेगी कि लेफ्ट राइट क्या होता है ना, आगे चल के। जैसे ही आपकी अगर कहीं जॉब के बाद अगर शादी वगैरह होती तो वहाँ भी भाई अगर शादी होती तो बोलते हैं ना कि बाएं बाएं बोलते हैं, बाएं से मतलब चारे फिर लो, दाएं की तरफ से लो। सो लेफ्ट राइट आपकी लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि जैसे एरो है, इसमें आपको फिंगर जो है तो ऐसे फिंगर को रखना है और लेफ्ट हाथ को रखना है, लेफ्ट हैंड को। इस जैसे ये एरो है मान लो, और इसमें आपको लेफ्ट हैंड रखना है और लेफ्ट हैंड को ऐसे सीधा करके रखना है। तो जो नेल्स वाला पार्ट होगा, जो आपका नेल्स वाला पार्ट होगा, आप इस ऐसे बना के रखिए, और जो नेल्स वाला पार्ट होगा लेफ्ट हैंड का, तो वो हमेशा लेफ्ट होगा, और जो हथेली वाला पाम वाला पार्ट होगा वो राइट होगा। सो इसी प्रकार अगर आप इसमें भी करोगे, अपनी फिंगर इस हथेली को रखोगे बाएं हाथ की, सिर्फ आपको बाएं हाथ की रखना है, राइट की नहीं, बाएं हाथ की। तो ये जो आपको दिख रहा होगा कि आपका जो नेल्स वाला पार्ट हो रहा है, नेल्स वाला पार्ट इधर ही होगा ना, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, और जो पाम है हथेली वाला वो राइट होगा, है ना। इसी प्रकार ईस्ट में भी आएगा तो ऐसे रख लेना, ऐसे वेस्ट में। सो आपको समझ में आ गया होगा लेफ्ट राइट का हम कैसे चेक करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उनके मुख एक पंक्ति में बैठे हैं, LKLM, उनके मुख साउथ की ओर हैं, साउथ की ओर हमने कर लिया। यल और यम दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं, यल और यम जो हैं तो ये लास्ट में बैठे हैं, अंतिम में बैठे हैं, तो हमने बैठा दिया यल और यम को। फिर बोला है कि के जो है तो यल और यन के बीच बैठा है। जो के जो है, यल तो है, मान लेते हैं यल यहाँ बैठा है, ये यल हो गया। अब जो के है तो यल के और यन के बीच बैठा है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको अरेंज हो जाएगा, आपको 2-3 बार अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब सीरीज अरेंज होती है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि और के जो है तो और आ गया ना, तो और किसके लिए होगा, जो पहला वाला था और के लिए होगा। तो और के जो है तो यम के दाएं दूसरा है,
ये एम हो गया, और एम का ये तो लेफ्ट हो गया, राइट। एम का राइट क्या है, ये वाला चित्र, राइट दूसरा है, तो पहला राइट एन हो गया, दूसरा राइट क्या हो गया, के हो गया। तो ये भी अपन का फॉलो कर रहा है कि के जो है तो एम के राइट दूसरा है। तो ये अपनी सीरीज सही तरीके से अरेंज हो गई है। अब जो पूछा है वो बात कर लेते हैं कि के ठीक बाएं कौन सा है। के ठीक बाएं कौन सा है, तो के का ठीक बायां आपको क्या पता चल जाएगा, ये तो राइट हो गया। के का ठीक राइट पूछा होता तो एल, के का ठीक बायां इधर है, तो के का ठीक बायां क्या है दोस्तों, यन है ना। जैसे आप के ऊपर ऐसे वाले में आपकी फिंगर लेफ्ट हैंड की आप रखेंगे हथेली, तो जो नेल वाला पार्ट होगा तो इधर ही होगा ना। तो नेल वाले पार्ट को ही हमेशा क्या करेंगे, लेफ्ट, और जो हथेली पॉम वाला होगा वाइट वाला पार्ट वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा विदाउट नेल वाला। तो ये एन आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। आई होप ये चीज़ भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी रही हो तो आप यार एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बताना कि वीडियो कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट बताना है आपको कि ये 3 चीज़ें एक समान है और एक भिन्न है। तो पहले इनका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप इनका कोड नंबर लिखो। जैसे टी का कितना होता है 20, वी का कितना होता है 22, है ना, और एक्स का कितना होता है 24। सो नेक्स्ट बात करते हैं जी का कितना होता है 7, जे का कितना होता है 10, और एल का कितना होता है 12, बी का कितना होता है 4, बी का कितना होता है 2, डी का 4, और एफ का 6, पी का 16, आर का 18 और टी का 20। तो आप यहाँ देख रहे हो 2 से सीरीज बढ़े, 20 2 22 2 24, 2 2 4 2 6, 16 2 18 2 20, बट यहाँ पर 7 + 3 कर दिया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों ये रहे कुछ रीजनिंग की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं ये आप लोग को करा रहा हूँ। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, बाकी मैं अपनी तरफ से हेल्प करता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी दोस्तों को जय हिंद। आप अच्छे से पढ़ाई ज़रूर करिए।